जो लोग 500 रुपए पर मंथ भी इन्वेस्ट किया है जिसने, उनके 5-10 साल में कई लाख रुपए बन गए। सर, कुछ लोगों का मानना है कि इन्वेस्टिंग एक तरह की इविल एक्टिविटी है। तो कुछ लोग कहते हैं कि पैसा ग्रो करना मतलब दूसरे का पैसा लेना है। कुछ एक गलतफहमियां, गलत सोच और ऐसे विचारों से लोग काफ़ी वंचित रह जाते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिनविजन यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में जो आपको अमीर बनने से रोक रहे हैं। इस मिथ को तोड़ने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल संदीप महलवार, जो कि आर्मी वेटरन भी है और फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी। जय हिंद सर, वेलकम टू द शो। जय हिंद अमिता। यस, इन्वेस्टमेंट एक पावरफुल टूल है, लेकिन कुछ एक गलतफहमियां, गलत सोच और ऐसे विचारों से लोग काफ़ी वंचित रह जाते हैं। आइए इन सभी गलत सोच और विचारों को तोड़ते हैं, इस पे पर्दा हटाते हैं और जिससे कि लोग इसका फायदा उठाएं। आइए डिस्कस करते हैं। बिल्कुल सर। सर, सबसे कॉमन और डैमेजिंग मिथ यह है, इन्वेस्टमेंट उन लोगों के लिए है जिसके पास लाखों का सरप्लस है। यस, ये बहुत बड़ा मिथ है, लेकिन ऐसा सोचना कि भाई पहले पैसा इकट्ठा कर ले बाद में इन्वेस्ट करें, ये अपने आप को एक अपॉर्चुनिटी से मिस करने के लिए है। तो इससे आपको अपॉर्चुनिटी लॉस ज़्यादा होता है। बात करें, लाइक म्यूचुअल फंड एक कॉमन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी अच्छा है। उसमें आप इन्वेस्टमेंट 500 रुपये, 1000 रुपये महीने से भी कर सकते हैं, और आजकल तो इवन 100 रुपीज़ पर मंथ इज़ पॉसिबल। वो आप इससे इन्वेस्ट करें, उसका फ़ायदा उठाएं। और आपको सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन जो लोग 500 रुपये पर मंथ भी इन्वेस्ट किया है जिसने, उनके 5-10 साल में कई लाख रुपए बन गए हैं। हमारे पास खुद के पास एक इन्वेस्टर है जो केवल 2000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करता है। उनको 15,000 कमाता है, पिछले 5 साल से कर रहा है। तो उसके इन्वेस्टमेंट जो इनपुट हुआ है, क्योंकि 60 महीने हुए हैं तो 1,20,000 हुआ है। उसका कॉर्पस अभी मैंने देखा था तकरीबन 2.5 लाख हो रखा है उसको, क्योंकि ग्रोथ भी अच्छा मिला। तो छोटे से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और ये प्रमोट करते हैं म्यूचुअल फंड्स कि छोटा इन्वेस्ट से भी काफ़ी कॉर्पस बन सकता है। इन दो इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा उठाने के लिए शुरू करें, जल्दी शुरू करें, छोटे से ही शुरू करें। दैट इज़ द बेस्ट वे, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का फ़ायदा मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल गलत सोच है कि आपको लाखों की ज़रूरत होती है। आप 100 रुपये, 500 रुपये से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और उसके लिए म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, करें। और उसके लिए आप ऑटोमेट भी कर सकते हैं। बेस्ट होगा कि आज के दिन देखो 10-15 हज़ार रुपये तो हर कोई कमाता है। बिल्कुल। अगर वो आप 1000 रुपये भी इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको ऑटोमेट कर सकता है। जिस दिन पे आ रही है उसी दिन आपका पहले इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिकली कट जाएगा। तो उसको म्यूचुअल फंड SIP बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये 500 रुपये महीने से भी स्टार्ट हो सकता है। सर, कुछ लोगों का मानना है कि इन्वेस्टिंग एक तरह की इविल एक्टिविटी है। तो कुछ लोग कहते हैं कि पैसा ग्रो करना मतलब दूसरे का पैसा लेना है। यस, ये बहुत बड़ा मिथ है। एंड इंडिया में ये प्रोबली जो हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे, शायद ये जानबूझकर उन्होंने किया वो अपने फ़ायदे के लिए। क्योंकि हम कभी भी साहूकार को, बनिए को या किसी को अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि मूवीज़ वगैरह में वही दिखाया जाता था। ये गलत है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे का ही पैसा लें। इन्वेस्टमेंट ग्रो होता है, इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी भी है, अच्छा भी है। तो अगर मैं आपको शेयर्स और मार्केट की इन्वेस्टमेंट की बात करूं, तो आप जो इन्वेस्ट करते हैं वो पैसा मोबिलाइज करते हैं, वो किसी को लोन देते हैं, बिजनेस को लोन देते हैं, और वो उससे बिजनेस होता है। आप इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ में कंट्रीब्यूटर होते हो, एंड फिर उसको आपको रिटर्न्स मिलते हैं, वो फ़ायदा भी होता है। जैसे कि आप शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स का बोलें, ये म्यूचुअल फंड भी क्योंकि शेयर्स में लगाते हैं। जब आप शेयर कोई खरीदते हैं, उस शेयर के भागीदार बनते हैं आप, उस बिजनेस के भागीदार बनते हैं। वो कल को बिजनेस ग्रो हो रहा होता है, आपके पैसे से पैसा मोबिलाइज हुआ, कंपनी के पास पैसा गया, कंपनी ने, वो प्रमोटर ने पैसा लगाया दोबारा अपने बिजनेस ग्रो करने के लिए। उससे बिजनेस ग्रो हुआ, उसका ग्रोथ को आपको फायदा मिला। और जब वो एक बिजनेस ग्रो हुआ, दूसरा बिजनेस ग्रो हुआ, इकोनॉमी ग्रो हुआ। तो आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन का बहुत अच्छा तरीका है। तो इसको ऐसा ना समझे कि भाई ये किसी और से मैं पैसा छीन रहा हूँ, नहीं, वो सोच गलत है। इससे आप इकोनॉमी में भागीदार बनते हैं, इकोनॉमी में पार्टिसिपेंट बनते हैं, इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। तो इसको एक
गलत है जिसका भी ये सोचना है कि भाई इन्वेस्टमेंट दूसरों का पैसा छीनने का मतलब है, नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट एक मस्ट है, शुड डू है एंड मस्ट डू है। मार्केट इन्वेस्टमेंट उसके लिए अच्छा है। राइट। तो इन्वेस्टमेंट को समझना होगा एज अ फोर्स फॉर गुड। करेक्ट। अगर सही जगह पैसा लगा हो तो आपको और समाज को दोनों को फायदा देता है। सर, जब भी स्टॉक मार्केट की बात होती है तो कुछ लोग बोल ही देते हैं यह तो एक जुआ है, और ये इतना पॉपुलर हो गया है कि करोड्स ऑफ इंडियंस इन्वेस्टिंग से दूर रहते हैं। उन्हें लगता है कि मार्केट का कोई भरोसा नहीं, पैसा तो डूब ही जाता है। यस, एक ये बहुत बड़ा वहम है कि जो मार्केट इन्वेस्टमेंट है वो तो एक जुए के बराबर है। लोग उसको सट्टा बाजार भी बोलते थे, जुआ बाजार भी बोलते थे, है ना, जिसकी वजह से उसमें काफी लोग उससे दूर रहते हैं। बट ये गलत है। गैम्बलिंग वो होता है जहाँ पे आप जो रिजल्ट होता है आपके लक पे डिपेंड करता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट वो होता है जहाँ पे आपका जो आउटकम है वो डिपेंड होता है डाटा एनालिसिस पे, रिसर्च पे, स्ट्रेटजी पे और डिसिप्लिन पे। अभी मान लीजिए किसी ने 15,000 रुपये को इन्वेस्ट करता है SIP में, वो 15 साल तक करता है और 15% उसको ग्रोथ मिलता है, तो उसके 1 करोड़ रुपए हो जाते हैं। तो उसमें 15 साल में इन्वेस्ट किया 1,80,000 पर ईयर इंटू 15 साल, मतलब कि 27 लाख। अभी 27 लाख के 1 करोड़ हो गए 15 साल में, तो ये गैम्बल कैसे हो सकता है? और मार्केट में तो रिटर्न्स दिया है। 1979 से आज तक मार्केट जो है 100 रुपये से आज के दिन 81,000 प्लस हो गई, तो मार्केट ने तो 15% का रिटर्न्स दिया है। और सब रिटर्न्स जो भी रहा होगा, जिसने भी स्ट्रेटेजी से इन्वेस्ट किया, डिसिप्लिन से किया, उसके पैसे बने हैं। और आप म्यूचुअल फंड स्कीम देख लीजिए, कोई भी 15-20 साल की मार्केट की कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम उठाएंगे, उनके रिटर्न्स 12-13% से ऊपर है। तो ये गैम्बलिंग तो नहीं हो सकता। तो इस वहम से काफी लोग दूर रहते हैं, इस सोच विचार से कि मार्केट एक गैम्बल है या सट्टा बाजार है, तो उससे तो काफी वंचित रहते हैं। तो नहीं रहना चाहिए, मार्केट में इन्वेस्ट करें। लेकिन यस, जो आज के दिन जो पॉपुलर स्कीम्स हो रखी हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, इंट्राडे, यस, वो प्योर सट्टा है। ठीक है, वो गैम्बलिंग ही है, गैम्बलिंग से कम नहीं है। और वॉरेन बफेट जी ने तो बोला है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन इज ए वेपन ऑफ वेल्थ डिस्ट्रक्शन। और SEBI का डाटा खुद बोलता है कि इंट्राडे से, जो इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग वगैरह लोग करते हैं, उसमें तो 90% लोग पैसे कमाते हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो गैम्बल है। यस, लेकिन इन्वेस्टमेंट थ्रू म्यूचुअल फंड्स करो, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी रिसर्च के हिसाब से एक पर्टिकुलर स्टॉक आप स्टडी कर सकते हो, वो इन्वेस्टमेंट है और उसमें पैसे बनते हैं। और आपने सही कहा कि करोड़ों इससे दूर रहते हैं। इवन मार्केट डाटा बोलता है कि हमारे पास इवन जो हमारे टैक्स पेयर्स हैं, उनका इवन 20-30% ही मार्केट में इन्वेस्टेड है। कुल अगर हमारी 145 करोड़ की जनसंख्या है, कुल 4.5 करोड़ लोग ही म्यूचुअल फंड वगैरह में मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं अपना नुकसान कर रहे हैं। ये प्योर इन्वेस्टमेंट है एंड क्लियरली इन्वेस्टमेंट है, और ये ग्रोथ वाला इंस्ट्रूमेंट है। मेरा सजेशन तो ये होगा कि करिए। आप रिस्क एपेटाइट कम एक्सपोजर लेने की है तो कम एक्सपोजर लीजिए, लेकिन करिए, तभी आपको पता लगेगा कितना स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट है। मार्केट और NSE और मार्केट के डाटा के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो, डिसिप्लिन्ड रहते हो और गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये बहुत ही फायदे का सौदा है और आपको करना चाहिए। और ये बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है टू इन्वेस्ट। ये आपका दोस्त है, दुश्मन नहीं, जो आपको आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी में आपकी मदद कर सकता है। सर, कई लोगों का मानना है कि अभी तो सेविंग ही नहीं हो रही है, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करें? क्या ये सही अप्रोच है? नहीं, बिल्कुल गलत अप्रोच है, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, लाइफस्टाइल भी ऊपर जाएगी, तो वो परफेक्ट टाइम तो कभी नहीं आएगा। तो बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट होता है बस एक्चुअली यस्टरडे, कि कल कर देते तो बेटर होता है। कल नहीं किया तो कोई बात नहीं, आप अभी जैसे ही कमाना शुरू किया, अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाना चाहिए फॉर डे वन। एंड वही एक बेस्ट तरीका है। इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा अमाउंट की तो जरूरत नहीं होती, आप कम कर सकते हैं, कम से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट करिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टाइम फैक्टर। आप जितना ज़्यादा लंबा टाइम के ले रहे हैं, उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग आपको फायदा देगा। बिल्कुल। तो आप छोटे से स्टार्ट करिए और स्टार्ट करिए। और बेस्ट तरीका तो ये होगा, जैसे ही आपकी जो इनकम आ रही है उसमें से
जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट को आप ईएमआई की तरह समझें कि भैया ये तो कमिटमेंट है, जाएगी जाएगी। तो उतना अमाउंट आप इन्वेस्ट करिए, डिसिप्लिन वे में रहिए, आपका लॉन्ग टर्म में आपको ताजुब होगा कि आपने कितनी वेल्थ क्रिएशन कर ली जस्ट बाय स्टार्टिंग अर्ली। लाइक करोड़पति बनने के लिए जो है आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप जल्दी इन्वेस्टमेंट कर देंगे। और एक बहुत अच्छा तरीका है टू स्टार्ट अर्ली, जिससे आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, आपको फील भी हो जाएगा। अब मार्केट्स क्योंकि अप्स एंड डाउन्स होते हैं इन्वेस्टमेंट में, तो वो उसको भी आप आराम से क्रॉस ओवर कर लोगे एंड यू विल बी ऑन दी वेल्थ क्रिएशन जर्नी। सर, कुछ लोगों का कहना है कि ज्यादा जगह पैसे डालोगे तो वो सेफ है, क्या ये सही है? देखो, डाइवर्सिफिकेशन उसको बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन तो होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि छोटा छोटा पैसा आप सब जगह इन्वेस्ट कर दोगे, वो भी एक सही स्ट्रेटेजी नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन आपके रिस्क एपेटाइट और आपकी नीड के हिसाब से होना चाहिए। वैसे भी अगर आप म्यूचुअल फंड वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं तो एक म्यूचुअल फंड 40 से 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, कुछ वो कैश में भी रखता है, छोटा मोटा डेट भी रख सकता है। बिल्कुल। और मल्टी एसेट फंड में जाओगे तो आप वो गोल्ड में भी इन्वेस्ट करता है। तो ज़्यादा चारों तरफ पैसा फैलाने से सेफ्टी नहीं बढ़ती है। उससे यस, आपका डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए ऑन योर नीड बेसिस, ऑन योर रिस्क एपेटाइट बेसिस। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं 10 इंस्ट्रूमेंट खरीद लूंगा तो डाइवर्सिफिकेशन हो गया। मान लीजिए, मार्केट को छोड़िए, आप नॉर्मल लाइफ की बात करें, मान लीजिए किसने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, एक प्रॉपर्टी गुड़गांव में ले ली, एक नोएडा में ले ली, एक बेंगलोर में ले ली, एक हैदराबाद में ले ली, एक मुंबई में ले ली। तो जब आपने इन्वेस्ट किया तो आपने लगा कि मैंने डाइवर्सिफाई कर दिया, लेकिन जब मार्केट में स्लम्प आएगा, प्रॉपर्टी में स्लम्प आएगा, तो सारी प्रॉपर्टी डाउन जा सकती है। तो ये भी डाइवर्सिफिकेशन ही है। तो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए टोटली इंस्ट्रूमेंट में जिसमें कोरिलेशन ना हो। तो जैसे अगर हम नॉर्मल लाइफ में बोले तो हम वैसे ही डाइवर्सिफाई होते हैं, क्योंकि किसी भी घर में कुछ इन्वेस्टमेंट तो सोने में होता है, एक घर में होता है, छोटी मोटी एफडी भी होती है, छोटी मोटी अदर एसेट डेट भी होते हैं। तो एक म्यूचुअल फंड में वैसे भी डाइवर्सिफिकेशन होता है। तो पहले तो इसको समझें, और म्यूचुअल फंड वैसे ही डाइवर्सिफाई होते हैं। एट द यंगर एजेस स्पेसिफिकली यू शुड फोकस मोर ऑन द फोकस अप्रोच टू इन्वेस्टिंग एंड डिसिप्लिन अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग। जब आपका कॉर्पस बड़ा हो जाए तब आप डाइवर्सिफिकेशन में जा सकते हैं। बिल्कुल सही सर, कह रहा है कि डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, थ्योरेटिकल डाइवर्सिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। करेक्ट, बिल्कुल सही। जो नए इन्वेस्टर को शुरू में जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको सिंपल स्ट्रेटजी और फोकस अप्रोच पे जाना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन यस इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो एडवांस स्टेज और जब आपकी कोर पर बड़ा हो जाएगा तब ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल। ठीक है, एट द बिगिनिंग यू शुड मोर फोकस ऑन इन्वेस्टिंग एंड इन्वेस्टिंग इन ए फोकस सिंपल स्ट्रेटजीज। सर, एक और मिथ है कि इन्वेस्टमेंट कभी भी उधार के पैसे से नहीं करनी चाहिए, क्या ये गलत सोच है? यस, कभी भी यू शुड नेवर बी बोरोइंग टू इन्वेस्ट, बट ये ऐसा नहीं है कि सभी जगह गलत है। जैसे 2-3 इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कि घर लेना, आपके पास जनरली कभी भी पूंजी नहीं होगी जितने बड़े घर की आपको जितनी पूंजी की जरूरत होती है, तो होम लोन लेना अच्छा है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस लोन लेना अच्छी चीज होती है, और एजुकेशन लोन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो भी आपको लेना चाहिए। पहले तो ये तीनों इंस्ट्रूमेंट, एक तो ग्रोथ वाले इंस्ट्रूमेंट्स है, क्योंकि आप घर लेंगे तो घर के पैसे, घर की वैल्यू भी बढ़ती है, आप बिजनेस करेंगे तो बिजनेस ग्रोथ के लिए। दूसरा, ये तीनों लोन जो हैं जनरली सस्ते मिल जाते हैं और जिन पे टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो ये तीनों लोन से हमने हटना नहीं चाहिए, इनको लेना चाहिए। लेकिन क्या नहीं लेना चाहिए, वो नहीं लेना चाहिए कि जैसे पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड लोन है, कार लोन है, वो डेप्रिशिएटिंग एसेट्स है और उनके लोन काफ़ी महंगे आते हैं, उन पे आपको टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलता है, वो नहीं लेने चाहिए। लेकिन आप शायद बात कर रहे होंगे मार्केट इंस्ट्रूमेंट पे। यस, मार्केट में कभी भी आपको लोन लेके इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ओके। लेकिन सारे लोन खराब है, वो पुराने विचार हो सकते हैं, स्मार्ट विचार नहीं है। और इसमें अगर मैं इंटरेस्ट रेट की बात करूं, जैसे मैंने तीनों अच्छे लोन बोले, एजुकेशन लोन, होम लोन और बिजनेस लोन, वो तो आपको 8-9% पे मिल जाते हैं। बल्कि वो कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन एंड ऑल, वो 12 से 15, और क्रेडिट कार्ड तो 30% तक भी मिलता है। तो वो लोन नहीं लेने चाहिए, अच्छे लोन लेने चाहिए। मार्केट इन्वेस्टमेंट में कभी भी आपको लोन लेके इन्वेस्ट नहीं करना है। ओके।
सर एक और मिथ है, लोगों को लगता है कि मार्केट में पैसा बनाना बहुत ही इजी है, क्या ये सही है? यस, ये स्पेशली यंगस्टर्स का आज के दिन विचार है जब वो ऑनलाइन कर लेते हैं कि पैसा बनाना बहुत आसान है। नहीं, द करेक्ट स्टेटमेंट इज मेकिंग रिटर्न्स इन मार्केट इज सिंपल, कोमा, बट नॉट इजी। कंप्लीट सेंटेंस ये है। सिंपल इन द सेंस कि आप एक डिसिप्लिन अप्रोच में रखिए, रिसर्च बेस्ड इन्वेस्टमेंट, डाटा बेस्ड इन्वेस्टमेंट करिए और लंबे टाइम तक रहिए तो आपका पैसा बनेगा। लेकिन आपको लगता है कि कुछ भी खरीदा, एक क्लिक पे खरीदा, दूसरी क्लिक पे खरीदा, पैसे बन जाएंगे, बहुत मुश्किल है। यही लोग यहीं पे इसको समझने में गलती कर देते हैं कि लोग इंट्राडे इन्वेस्टिंग करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाते हैं, जहाँ पे जो एक्चुअली ट्रेड करते हैं लगता है कि ये तो बड़ा आसान है कि ये स्टॉक 20% बढ़ गया, 30% बढ़ गया और आपके पैसे बन जाएंगे। इवन जेरोदा ओनर का स्टेटमेंट आया था 2 साल पहले, जिन्होंने रिसर्च बेस बोला था कि नो इजी मनी, लेस देन 1% एक्टिव ट्रेडर्स बीट बैंक एफडीज। उनका कहने का मतलब ये था कि जब कोई भी इन्वेस्टर 3 साल रहे तो केवल 1% ही इन्वेस्टर थे, सो कॉल्ड या ट्रेडर बोलो, जिन्होंने एफडी रिटर्न से ज्यादा रिटर्न्स बनाए। बाकी ने किसी दिन तो 15-20%, एक स्टॉक में तो 15-20% बढ़ा दिए, लेकिन उन्होंने वो अकेली स्टॉक नहीं करी, 10 और खरीदे जिन्होंने नुकसान उठाया। और इसी सेबी का रिसर्च भी यही बोलता है, ऑलमोस्ट 70% ऑफ द इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स हु आर इन्वेस्टिंग एंड इवन आफ्टर इन्वेस्टिंग 3-4 ईयर्स का एक्सपीरियंस होने के बाद भी वो नुकसान उठा रहे हैं। तो आसान नहीं है। लेकिन आप उधर देखो म्यूचुअल फंड वगैरह या स्ट्रेटेजी बेस्ड इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म आपके गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट, उसमें सभी लोग रिटर्न्स बना लेते हैं। तो ये रिसर्च और डाटा एनालिसिस बेस्ड सब्जेक्ट है, जिसमें आपने अगर उस किया, डिसिप्लिन रखा, तो आपके इन्वेस्टमेंट बन गए। और इन्वेस्टमेंट को टोटली टेक्निकल भी नहीं है, इसमें इन दी जर्नी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। मार्केट आपका कन्विक्शन जरूर चेक करता है, मार्केट कुछ हो ना हो, आपका कन्विक्शन जरूर चेक करता है। और कन्विक्शन कभी भी बोरोड नॉलेज या बोरोड बुक्स या बोरोड यूट्यूब एनालिसिस से नहीं आता है। उसके लिए कन्विक्शन अपना ही होगा, और इमोशनल कंट्रोल जब तक नहीं होगा तब तक मार्केट में पैसे नहीं बनेंगे। तो इन्वेस्टमेंट, रिसर्च एज वेल एज इमोशनल कंट्रोल मार्केट में बहुत जरूरी है। अगर मैं वैसे बात करूं तो देखिए, अभी पिछले 7-8 महीने से मार्केट गिर रही थी। हम क्योंकि फाइनेंशियल एडवाइजर हैं और लोगों को पैसे मैनेज करते हैं, हमने तो लोगों को बार बार बोला कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट एंड टेक एक्सपोजर टू मार्केट एंड इंक्रीज योर SIPs। और हमने किसी की SIP बंद भी नहीं होने दी। लेकिन अभी आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर, डू इट योरसेल्फ जो इजी कर रहे थे, उनमें से देखिए आप कितने लोगों ने अपनी SIP जारी रखी, कितने लोगों ने अपनी इवन इन्वेस्टेड कॉर्पस भी निकाला। अभी मार्केट तो ऑलमोस्ट वहां पे वापस आ गई जहां से गिरनी शुरू हुई थी पिछले 8 सितंबर अक्टूबर में। तो जो लगे रहे, जिन्होंने भरोसा रखा, जिन्होंने किसी का हाथ पकड़ के इन्वेस्टमेंट किया, किसी से सहारा लिया, उन्होंने पैसे बनाए। तो इजी तो नहीं है। एंड डाटा एंड ऑल थिंग्स, रिसर्च इज वन पार्ट, इमोशनल कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इन केस यू आर इन्वेस्टिंग योरसेल्फ। जब तक आपको वो एक्सपर्टीज नहीं है, इट्स बेटर टू गो थ्रू समबडी एंड इन्वेस्ट। दोस्तों, इन्वेस्टिंग के नाम पे जो मिथ घूम रहे हैं वो आपके दिमाग और वॉलेट के दोनों को ही नुकसान पहुंचाते हैं। सर, आपके इसमें फाइनल नोट्स क्या हैं? तो फाइनल पॉइंट ये है कि नॉलेज और एक्सपीरियंस से आप इन मिथ्स को हटा सकते हैं, इन मिथ्स को तोड़ सकते हैं और इन्वेस्टमेंट का फायदा उठा सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम, एनर्जी और इंक्लिनेशन है तो इन चीज़ों को सीख लें, नहीं तो किसी का अच्छे से ट्रस्टेड एडवाइजर का, एक्सपर्ट का आप सहारा लेके आप इन्वेस्ट करिए और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़िए। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इन्वेस्टमेंट करना आपको ज़रूरी है और करना ही पड़ेगा। जितना जल्दी कर लेंगे और जितनी जल्दी इन मिथ्स को ब्रेक कर देंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं। टिल देन, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग। Thank you, happy investing, and may you attain your financial freedom as early as possible.